क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने बैठे हो और आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, और फिर आप अपना फोन खोलते हो और खुद को बोलते हो कि यार सिर्फ 5 मिनट के लिए देखूंगा, उसके बाद मैं दोबारा काम करूंगा। लेकिन फिर आप स्क्रोलिंग करते ही जाते हो और करते ही जाते हो। आप खुद को बोलते भी हो कि यार मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे अब रुक जाना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन आप तब भी नहीं रुकते हो, क्योंकि आपको हर स्क्रोल के साथ कुछ नया देखने को मिलता है और ये चीज करने से आपके दिमाग को बहुत डोपामिन मिल रहा होता है। और जब आप सब कुछ देख दाख के अपना फोन रखते हो वापस, आप रियलाइज करते हो कि आपके तो 2 घंटे निकल गए और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो कि इतना टाइम मेरा कैसे चला गया, और आप जो उस टाइम पे काम करने वाले थे आप वो भी नहीं कर पाते हो। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? आप पता है इसका क्या एक्सक्यूज देते हो कि मैं तो रेस्ट कर रहा था, बट रियलिटी में आप अपने ब्रेन को थका रहे हो। दिस इज नॉट रेस्ट। आप देखना, जैसे आप अपना फोन रखते हो वापस, आप उसके बाद किसी भी काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो कितना ही मजे वाला काम क्यों ना हो। ये आपके फोकस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और फ्यूचर के लिए खतरा है। अगर आपको इस प्रॉब्लम से सच में बाहर निकलना है ना, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते और आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। पहली चीज, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि आपको अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है। अब देखो, जैसे आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आप सीधा फोन उठा के चेक करते हो और वो सीधा आपको कहां से कहां ले जाता है। आप खोलते किस काम के लिए हो फोन, आप लग कहां जाते हो और आप क्या क्या देखने लग जाते हो आपको भी नहीं पता, और आपका जो काम आप उस टाइम पे कर रहे होते हो वो मिस हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आपकी नोटिफिकेशंस है, जो आप तुरंत एकदम से रिएक्ट करते हो ना, जैसी नोटिफिकेशंस आता है आप एकदम से फोन उठा के टक से चेक करने लग जाते हो। ये चीज आपको रोकनी होगी। आपको फोन में जाके अपने सारे नोटिफिकेशंस बंद करने पड़ेंगे, सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को ही ऑन रखना, नोटिफिकेशंस दैट एक्चुअली मैटर टू यू। आपका दिमाग एकदम से ऐसे नहीं करेगा, अरे भाई कुछ आया है चल देखते हैं क्या आया है। आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाओगे और ज्यादा ध्यान फोन में भी नहीं जाएगा। अपने फोन को अपने वर्किंग प्लेस से जितना हो सकता है उतना दूर रखने की कोशिश करो। अगर आप दूर भी रख देते हो, उसके बाद भी आपका ध्यान वहां जाता रहता है, तो आप उसको उठा के दूसरे रूम में रख के आ जाओ। देखो यार, आपको इतना एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आप एडिक्ट हो चुके हो और आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे फ्यूचर में। अगर आप कोई भी काम कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी टाइमली नहीं कर पाओगे और अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर पाओगे, तो आप डीमोटिवेट होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, और सबसे बुरी बात तो ये होगी कि आपको प्रोग्रेस ही नहीं दिखेगी। आप हमेशा सोचते रहोगे कि यार मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना थक जाता हूं और तब भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन असली में आप अपनी सारी एनर्जी स्क्रीन में लगा रहे होते हो। देखो यार, ये चीज मैंने अपने जिम में भी रियलाइज करी थी। मैं हमेशा अपना फोन जिम में ले जाता हूं, ठीक है, ताकि मैं गाने सुन सकूं। और जिस दिन मैं अपना फोन नहीं ले गया था जिम में, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैं फोन नहीं ले गया। मैं अपने जिम का सेशन जो होता था वो 2 घंटे में खत्म करता था, और जैसे ही मैं फोन नहीं ले गया, मैंने वही सेम एक्सरसाइजेस करी, मैंने सब कुछ वही किया था। मेरा 90 मिनट्स में वर्कआउट खत्म हो गया था। मतलब मैं इतना टाइम फोन चला रहा था वहां पे। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ना भाई, जिम में तो अब मैं फोन नहीं ले जाने वाला। और एक और चीज मैंने रूल बना लिया कि जब भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास कोई भी फोन वगैरह नहीं होना चाहिए। जब आप सुबह सो के उठते हो, तब सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। अगर आप फोन उठाओगे तो सीधा आप डोपामिन प्रोवाइड कर दोगे अपने दिमाग को, और आपका दिमाग पूरे दिन भर क्रेव करता रहेगा डोपामिन के लिए। आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। आपको उठते साथ ही वॉक करने चले जाना है, पानी पीना है एक ग्लास, और उसके बाद या तो आप जिम कर सकते हो या तो आप कोई नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, और उसके बाद आपको बैठना है मेडिटेशन पे। मेडिटेशन से आपका फोकस 40% बढ़ जाता है, 40%, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बैठने से। लेकिन आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नहा लेना है और फिर अपना काम करने बैठना है। देखो यार, सुबह उठते ही अगर आप दूसरों को देखोगे ना कि दूसरों की जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, तो आप हमेशा दूसरों में इंटरेस्टेड रह जाओगे, अपनी जिंदगी कभी नहीं देखोगे। अगर बाहर कोई लैम्बो चला रहा है और वो इंटरनेट में डाल रहा है और आप लैम्बोर्गिनी देख के खुश हो जाते हो, अरे भाई लैम्बोर्गिनी भाई, लैम्बोर्गिनी भाई, एक दिन मेरे पास भी होगी ये बस दिखावा है। आपका दिमाग बस आपको खुश करने के लिए बोल रहा है कि यार एक दिन तेरे पास भी होगी। असली में आपको वहीं से देख के खुशी मिल जा रही है। आपको ऐसी फील कर ले रहे हो कि भाई मेरे पास आ गई, नहीं है ये आपके पास। आपको अगर लैम्बोर्गिनी चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह फोन ना उठाओ। अपने स्क्रीन टाइम को डेली गिराते जाओ। जितना आप गिराओगे उतना आपके लिए बढ़िया होता रहेगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम गिराने से आपकी डूम स्क्रॉलिंग की आदत बहुत हद तक खत्म हो जाती है। जैसे कि आप खुद को टाइम लिमिट दे सकते हो कि अगर मैंने इंस्टाग्राम खोला है तो 20 मिनट बाद में इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा। अगर मैंने कोई भी फलाना डिमकाना एप्लीकेशन खोली हुई है तो उसको मैं 15 मिनट चला के बंद कर दूंगा। आप अपने फोन में स्क्रीन टाइम सेट कर दो और उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और आपको दिखता रहेगा कि आप कितने कितने घंटे फोन चला रहे हो। जैसे ही आपको दिख जाएगी वो चीज, आप अलर्ट हो जाओगे और आप फिर कम फोन चलाओगे। ये पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप एडजस्ट कर लोगे और आप फिर आराम से कम फोन चलाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर दिन 30 मिनट एक डीप वर्किंग स्टेज में जाना है। इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल घुस जाना है अपने काम पे।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ आवाजें आ रही हो, कोई बिल्ली चूहे को उठा के ले गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको इतना फोकस करना है अपने काम पे। और जब आप इतना फोकस करने लग जाओगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी काम आराम से कर पाओगे। आपको कोई म्यूजिक नहीं सुनना, आपको कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी, आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं सुनने। आपका फोन बाहर है, आपको पता नहीं आपका फोन कहां पे है, आपके सामने कुछ नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप सिर्फ काम कर रहे हो। आपका सारा का सारा दिमाग सिर्फ एक जगह पे फोकस करेगा। उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा, अरे भाई इंस्टाग्राम में ये क्या हो रहा होगा, इस बंदे की कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा। आपका दिमाग ऐसे नहीं करेगा। अगर आप हर दिन इतने इतने मिनट बैठते रहोगे काम के लिए, जितने भी टाइम के लिए बैठोगे, अगर आप रोज बैठ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ बैठ रहे हो, तो आपको आदत पड़ जाएगी। सो यही थे वो तरीके जिससे आप आराम से डूम स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम्स को हटा सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो ने कितना हेल्प किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर दैट यू कंसिडर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।